डिफेंस डिफेंस खेलते रहेंगे। मेरे गुरु जो है वो मुझे ये सिखाते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मेरा टारगेट हमेशा क्लियर है कि भाई अपना टारगेट है ये जो मलेच्छ है, ये जो जिहादी है, जो 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र कर चुके हैं, जो खुलकर नारे लगाते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इससे मेरी लड़ाई है कि हमारे देश में आज भी हम कहने के लिए तो आजाद है, पर क्या सही मायनों में हम आजाद है? पूरा सिस्टम इनका है। तब उस अंकिता को के हत्यारे शाहरुख को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तब शाहरुख हंसता हुआ पुलिस के साथ जाता है, क्योंकि वो शाहरुख जानता है कि इकोसिस्टम उसकी है और ये चांडाल चौगड़ी उसको बचाएगी। बॉलीवुड वाला रईस जैसी पिक्चर बनाकर अब्दुल लतीफ जैसे आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेगी। वो शाहरुख जानता है। ये शाहरुख जानता है कि ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप इसको बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दिलवाएंगे। ये शाहरुख जानता है। वो शाहरुख जानता है कि ये जो लेफ्ट मीडिया है, इसको भटका हुआ नौजवान या बहुसंख्यकों के अत्याचार से ये ऐसा हुआ या फिर ये मानसिक रोगी है, वो दिखाएगी। वो जानता है। और वो शाहरुख ये जानता है कि नेता आके इसको सिलाई मशीन भी देंगे और करोड़ों रुपए भी देंगे, क्योंकि इकोसिस्टम पूरी इनकी है। इसलिए तो खुलेआम हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही है, हमारी लड़कियां मार दी जा रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो हिंदुओं, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने आता तो किशन भरवाड़ जिसको गुजरात में मार दिया वो होता। कोई बचाने आता तो खुलेआम भारत में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगते। कोई बचाने आता तो मैं गुजरात से आई हूं, गुजरात में जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं के मर्डर हो गए हैं। ये गुजरात की दशा है। मैं यहाँ पे हमारे बड़े भाइयों को सुन रही थी, वो बंगाल और केरला की बातें कर रहे थे। आप सोचिए कि गुजरात जैसे राज्य में यदि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, तो बंगाल और केरला के कार्यकर्ताओं की क्या हालत हो रही होगी। ऐसा है कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय अभी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, और ऐसी ही एक चर्चा में मैं भी थी, और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो मौलाना ने बोला डिबेट में कि हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे। हमने कहा आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना को आप तो ये भी कहते थे धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। तो अब आपके जीते जी आप और आपकी औलादे भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए। हम कब तक डिफेंस डिफेंस खेलते रहेंगे? मेरे गुरु जो है वो मुझे ये सिखाते हैं कि अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। मेरा टारगेट हमेशा क्लियर है कि भाई अपना टारगेट है ये जो मलेच्छ है, ये जो जिहादी है, जो 2047 से पहले भारत को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र कर चुके हैं, जो खुलकर नारे लगाते हैं कि लड़के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। इससे मेरी लड़ाई है कि हमारे देश में आज भी हम कहने के लिए तो आजाद है, पर क्या सही मायनों में हम आजाद है? पूरा सिस्टम इनका है। तब उस अंकिता के हत्यारे शाहरुख को पुलिस पकड़ कर ले जाती है, तब शाहरुख हंसता हुआ पुलिस के साथ जाता है, क्योंकि वो शाहरुख जानता है कि इकोसिस्टम उसकी है और ये चांडाल चौगड़ी उसको बचाएगी। बॉलीवुड वाला रईस जैसी पिक्चर बनाकर अब्दुल लतीफ जैसे आतंकवादी को ग्लोरीफाई करेगी। वो शाहरुख जानता है। ये शाहरुख जानता है कि ये कम्युनिस्ट इस्लामिस्ट ग्रुप इसको बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के लॉयर दिलवाएंगे। ये शाहरुख जानता है। वो शाहरुख जानता है कि ये जो लेफ्ट मीडिया है, इसको भटका हुआ नौजवान या बहुसंख्यकों के अत्याचार से ये ऐसा हुआ या फिर ये मानसिक रोगी है, वो दिखाएगी। वो जानता है। और वो शाहरुख ये जानता है कि नेता आके इसको सिलाई मशीन भी देंगे और करोड़ों रुपए भी देंगे, क्योंकि इकोसिस्टम पूरी इनकी है। इसलिए तो खुलेआम हमारी लड़कियों की हत्याएं हो रही है, हमारी लड़कियां मार दी जा रही है। तो मेरे भाइयों बहनों, हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। हुए सनातन पुण्यों से इसको मत अभिशाप करो। उठो हिंदुओं, शस्त्र उठाओ, अपनी रक्षा आप करो। कोई बचाने नहीं आएगा। कोई बचाने आता तो किशन भरवाड़ जिसको गुजरात में मार दिया वो होता।
कोई बचाने आता तो खुलेआम भारत में गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा के नारे लगते। कोई बचाने आता तो मैं गुजरात से आई हूं, गुजरात में जनवरी 18 से फरवरी 18 के बीच में 6 हिंदुओं के मर्डर हो गए हैं। ये गुजरात की दशा है। मैं यहाँ पे हमारे बड़े भाइयों को सुन रही थी, वो बंगाल और केरला की बातें कर रहे थे। आप सोचिए कि गुजरात जैसे राज्य में यदि हमें संघर्ष करना पड़ रहा है तो बंगाल और केरला के कार्यकर्ताओं की क्या हालत हो रही होगी। ऐसा है कि पूरे देश में भी चर्चा का विषय अभी हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, और ऐसी ही एक चर्चा में मैं भी थी, और हिंदू राष्ट्र की चर्चा हो रही थी तो मौलाना ने बोला डिबेट में कि हिंदू राष्ट्र तो हम बनने नहीं देंगे। हमने कहा आप तो ये भी कहते थे कि राम मंदिर बनने नहीं देंगे, बन रहा है ना। हमने कहा मौलाना को आप तो ये भी कहते थे धारा 370 हटने नहीं देंगे, हट गई ना। तो अब आपके जीते जी आप और आपकी औलादे भी देखेगी भारत को हिंदू राष्ट्र बनते हुए।